हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका सम्मान करता हूं। मित्रों, यहां पर देखिए, स्पर्श को लेकर और बैंक की पेंशन को लेकर बड़ा मतभेद है और मतभेद होना लाजमी है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो हम उम्र व्यक्ति हैं, तो वो समझते हैं कि स्पर्श क्या है और बैंक क्या है। लेकिन अभी जो थोड़े सीनियर हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, तो उनकी समझ में ये एक लफड़ा है। स्पर्श बराबर मैं कमेंट में देखता हूँ कि झंझटों की जड़। अब क्यों है ये? क्योंकि उनकी जो ना ये स्पर्श समझ से परे है। क्यों परे है? उसके बहुत से रीज़न हैं। देखिए, जब बैंक में पेंशन आती थी ना, तो वो 22 तारीख से लेके 30 तारीख के अंदर अंदर अकाउंट में आ जाती थी। मतलब महीना भी पूरा नहीं होता था और उससे पहले पेंशन अकाउंट में आ जाती थी। एक खुशी का माहौल घर में क्रिएट हो जाता था। तो एक बात। दूसरी बात ये थी कि अब ये जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं वहाँ जाके जन सेवा केंद्र में या कहीं भी जाके, वो उनको लफड़ा लगता है। पहले बैंक में जाते थे, एक कागज़ थमाते थे, तो अभी उनका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो गया। अब वो उसको लफड़ा समझते हैं। पहले कोई यूज़र ID, लॉगिन, पासवर्ड कुछ नहीं था। अब ये बनाना पड़ेगा, आएगा, उसको क्रिएट करो, जनरेट करो, एडिट करो, ये करो, वो करो। बहुत सारी डिटेल्स मिसमैच कर रही हैं, तो वो उनको उसके चक्कर में सोच रहे हैं कि ये स्पर्श वालों ने कर दिया है। तो आज हमारी इस वीडियो का मोटिव है, इस वीडियो का रोल है, इस वीडियो का मुख्य इम्पोर्टेंस है कि बैंक पेंशन में और स्पर्श पेंशन में अंतर क्या है। मतलब इसका जो आने का कारण है वो जल्दी क्यों आती थी, और जो स्पर्श की पेंशन है वो लेट क्यों आती है। तो उसका कुछ मैं आपको यहाँ पर एक फैक्टेबल कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा, जिससे आपकी समझ में आएगा। देखिए, बैंक क्या है? बैंक एक सर्वर पर चलने वाली संस्था है। वो एक सर्वर पर चलने वाला प्रोग्राम है। बैंक क्या है? एक संस्था है, एक इकाई है। उसमें काम करते हुए वर्कर, कर्मचारी, उनसे आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, उनसे अपनी समस्या रख सकते हो, और वहाँ जाके आप लोग अपनी कोई भी टेंशन है उसको जाके सौंप सकते हो और उसका साथ की साथ सॉल्यूशन पा सकते हो। अब इधर आ जाते हैं स्पर्श में। तो स्पर्श क्या है? स्पर्श एक सॉफ्टवेयर है जिसमें काम करने वाले व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसको जो हैंडल कर रहे हैं वही व्यक्ति उसको डील कर रहे हैं और वही उस व्यक्ति उसको चला रहे हैं। और ये अब एक सॉफ्टवेयर है, ये सर्वर नहीं है। सर्वर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो यहाँ पर बीच वाले व्यक्ति थे, जो व्यक्ति काम कर रहे थे आपकी पेंशन के ऊपर, आपकी जो मदद कर रहे थे, उनको वहाँ से हटाकर सारी जो जिम्मेदारी थी, सारी जो बातें थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो आपको एडिट करना था, जो अपनी समस्या को आप जाके बैंक में कहते थे, अब आप उसको स्वयं देखोगे। अब आपको बैंक में नहीं जाना पड़ रहा कि मेरा नाम सही कर दीजिए। आप लोग अपना स्पर्श में जाइए, यूज़र लॉगिन ID डालिए, आप स्वयं उसको एडिट करिए। आपके घर में, आपके हाथ में आपकी पेंशन का डाटा है। पहले वो बैंक की शाखा में था। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि स्पर्श अच्छा है या बैंक अच्छी है, मैं केवल अंतर बता रहा हूँ। स्पर्श एक सॉफ्टवेयर है, बैंक एक संस्था है जो मैनेजमेंट करती है आपके लेन देन का। अब देखिए, दूसरा इसमें है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आप लोगों को स्पर्श पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये सख्त आदेश हैं भारत सरकार के कि किसी भी जीवित पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र आपको किसी भी माध्यम से स्वीकार करना है। चाहे वो बैंक में आके करे, चाहे वो फेस से करे, चाहे वो थंब से करे, चाहे वो आधार कार्ड से करे, चाहे वो ऑफलाइन करे, चाहे वो ऑनलाइन करे, आप हर कंडीशन में उसको स्वीकार करोगे। ये बोझ नहीं आना चाहिए दिमाग में पेंशनर्स के कि ये क्या हो गया। तो आप लोग कैसे भी कर सकते हो। बहुत से सज्जन यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हम लोग स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, तो अब हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। जैसे आपका मन करे, बैंक में जाके कर दो, फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप डाउनलोड कर लो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, उससे कर लो। आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट एक ऐप और आता है, उसको आप लोग कर लीजिए। आप स्पर्श में जाके कर लीजिए, जैसे भी आपका मन करे वैसे कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पर्श से ही जाके करेंगे।
इस चक्कर में भी ना रहें, इस उसमें ना रहें भरोसे में कि नहीं हमें तो इस पर्स में ही जाके करना है। आप कर दें, जैसे चाहे वैसे कर दें, डीएलसी कर दें, एमएलसी कर दें, कुछ भी कर दें, आप कर दो, आपका स्वीकार होगा। अब देखिए बात आती है कि देखिए जो बैंक का जो रूल है पेमेंट का, तो वो 20 तारीख से लेकर और 30 तारीख के बीच में था। तो ऐसा मान लो 25 में भी आ जाएगी, 26 में भी आ जाएगी, 22 में भी आ जाएगी, 28 में भी आएगी, 30 में भी आएगी। और मैंने तो कभी कभी देखा है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि 30 के बाद भी नहीं आती, कभी कभी होता है 30 के बाद 5 तक भी नहीं आई है, फ़ोन करके बैंक वालों को मंगानी पड़ी है। मैं इस बैंक की बात कर रहा हूँ। इस पर्स का एक नेम फिक्स है। क्या फिक्स है? कि वो आपको 30 तारीख को ही पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में। पहले भारत सरकार जो आपकी पीसीडीए है वो आपको पेमेंट कर रही है बैंक में। अब आपका जो ऐप है स्पर्श है, जो उसकी कंट्रोल कर रहा है पूरे पेमेंट की, पेंशन की, वो क्रेडिट कर रहा है बैंक में। पहले आपके स्पर्श में आ रही है, स्पर्श से फिर आपके बैंक में जा रही है। बैंक डिटेल जो सेम कहेगी वही स्पर्श का डाटा सेम कहेगा। तो मित्रों यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपके भली भांति ये समझ में आ गया होगा कि जो पेंशन सिस्टम है वो बैंक का क्या है और स्पर्श का क्या है। आप लोग इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि अगर हमें जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में उसमें जो स्पर्श है उसमें हमारा माइग्रेशन हो गया है, तो उसमें हमें पैन कार्ड अपडेट करना है, आधार कार्ड अपडेट करना है, बैंक की पासबुक अपडेट करनी है, तभी हमारे पास पेंशन आएगी। या हमारे पास स्पर्श की लॉगिन आईडी आ गई है, उसको हमें ओपन करना है तभी पेंशन आएगी। या हमारा डाटा मिसमैच कर रहा है तो पेंशन स्पर्श में नहीं आएगी। जैसा है वैसा ही चल रहा है, ठीक है। आपके पास लॉगिन आईडी आ गए हैं, आप उसको लॉगिन करो मत करो, पेंशन फिर भी आएगी। आप लोग स्पर्श में भले ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा मत करो, बैंक में जाके जमा कर दो, वो स्वीकार्य होगा। ये सारी जो बातें हैं, जो मनगढ़ंत कहानियाँ, ये सब मिथ्या तथ्य हैं, इनको हमें ध्यान में नहीं लाना चाहिए और अपना जीवन जैसे चल रहा है ऐसे व्यतीत करना चाहिए। लेकिन थोड़ा समय के साथ अपडेट होना चाहिए, कभी कभी हमें ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपसे फिर अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।